ये शब्द कबीर साहब का गाया, इसको मैं कभी कभी कहीं कुछ कहता रहूँगा, लेकिन मैं प्रॉमिस किया था लास्ट वीक के मैं आपको स्वामी जी की वाणी कंप्लीट सुनाऊंगा। आप वही शब्द निकालो, सावन का महीना। 18वीं लाइन शुरू करना आपने, पहले मैं बोल चुका हूँ, फिर मैं बोलूँगा कि कबीर साहब ने क्या कहा, क्यों कहा, किसके लिए कहा और क्या मतलब है इसका, वो मैं बताऊँगा। बोलिए। राधा स्वामी। जो जो भजन भक्ति से चूके, तिनके मुख जम पल पल थूके। मैं लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये सावन का महीना आया है, इसमें होता क्या है। स्वामी जी कहते हैं कि सावन के महीने में वर्षा आती है, बारिश पड़ती है और ठंडक भी देती है, ऐसी ऐसी उन्होंने कुछ मिसालें दी हैं। लेकिन जो संतों ने वर्षा बताई, जो संतों की वाणी है, वो इससे अलग है। वो कहते हैं कि बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर कमज़ोर हो गया और मन बलवान हो गया, ऐसा उन्होंने कहा है। क्यों बलवान हुआ, ये भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं, हर इंसान, चाहे कोई संत है, चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे कोई सन्यासी है, चाहे कोई महात्मा है, कोई भी इंसान जो भी है, जिसका मन है, जो मन से विचार करता है, मन से सोचता है, और जब से उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, जो कुछ भी वो सोचता है, करता है, वो सारा ब्रह्मांड में जाता है। सारा, कोई चीज़ नष्ट नहीं होती है। यही सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा था, मैटर नेवर डिस्ट्रॉयज। अब मैटर 3 तरह का होता है। एक है स्थूल शरीर, ये स्थूल, ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मन है, मन सूक्ष्म है, मन तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन मन के ख्याल नहीं नष्ट होंगे, वो रहेंगे। जो कुछ भी हमने सोचा वो रहेगा। और आत्मा हमारी प्रकाश रूप है, वो भी रहेगी, क्योंकि वो वापस सूर्य काश में चली जाएगी। लेकिन एक चौथी चीज़ है जो ना बदलती है, ना नाश होती है, वो स्थिर है, सदा रहने वाली है। तो ये स्वामी जी महाराज जो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि बुढ़ापे में वो जो कुछ भी हमने सोचा हुआ है, वो ज़िंदगी में हमारे पास, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, वो वर्षा की तरह हमारे पास ही आता है, और हम दुखी होते हैं और खुश भी होते हैं। और फिर हमने जो कर्म किए हुए हैं, वो कर्मों के अनुसार हमारा जो निर्णय होता है, वो कर्मों के अनुसार होगा। यहाँ फिर बोला भक्ति, जो भक्ति और भजन से रह गए, जिन्होंने भक्ति नहीं की, जो भजन नहीं किया, गुरु के नाम का सिमरन नहीं किया, वो कहते हैं जमदूत उनके मुंह पर बल बल थूकते हैं, उसको लज्जित करते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसने इस जिंदगी को मन के पीछे लगकर बर्बाद कर दिया, और उसने अपना आप को कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूँ। आगे पढ़ो। ऐसी कुगति होएगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुरु अब की। यही बात सनातन धर्म का जो आखिरी ग्रंथ है, उसका नाम है गरुड़ पुराण। आखिरी, उससे पहले बड़ा कुछ लिखा ऋषियों ने, सब कुछ लिखा। और ये सूत जी महाराज एक हुए हैं, संत सूत जी, जो बहुत निचली श्रेणी के थे, जिनको दलित कहा जाता था। उन्होंने ये ऋषियों को बताया, ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ऋषियों को सूत जी महाराज ने ये गरुड़ पुराण सुनाया था कि मरने के बाद इंसान का क्या हाल होता है। किनका? जिन्होंने सतगुरु नहीं धारण किया। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो गया, जैसे लड़के ने गाया कि ऐसा संत सतगुरु मिले जो हमें इन नैनों से भगवान को दिखा दे।
ये यही कहा ना। अब यहाँ संत कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसी कुगति, ऐसा बुरा व्यवहार, ऐसा दुखदाई व्यवहार किनके साथ होता है? जिन्होंने सतगुरु को धारण नहीं किया। अब सवाल पैदा हो गया कि क्या जितने भी भारत के गुरु बने हुए हैं, जो नामदान देते हैं, या सत्संग करवाते हैं, या तालियां बजवाते हैं, या कीर्तन करवाते हैं तरह तरह के नाम शब्दों का, तो क्या वो संत सतगुरु हैं? क्या वो संत सतगुरु हैं? मैं कहता हूँ 100% वो नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि वो हमें बाहरमुखी बनाकर नचाते हैं, हमें भेद नहीं बताते कि भेद क्या है। भेद क्यों बताते नहीं? क्योंकि उनको खुद पता नहीं कि भेद क्या है। उन्होंने खुद गुरु को धारण नहीं किया, नाम से कह दिया कि मेरा वो गुरु है, लेकिन गुरु धारण नहीं किया। मैं ये बात क्यों कहता हूँ कि मुझे एक संत सतगुरु मिला, जिनकी संगत में मैंने बैठकर इस भेद को समझा कि गुरु शरीर में रहता है, सतगुरु शरीर में नहीं है। सतगुरु कौन है? सतगुरु तुम्हारे अपने अंदर है, और वो है प्रकाश और शब्द। वो क्या है? वो मन से, शरीर से, आत्मा से परे है, तीनों से परे है। वहाँ आदमी को पता लगता है कि मैं कौन हूँ। वो है संत सतगुरु, जो हमें वहाँ पहुँचा देता है। और वो संत रहता कहाँ है? मैंने एक महाराज जी की किताब को अंग्रेजी में लिखा है, वो भेजूंगा अमेरिका, मैंने वो तैयार हो रही है। उसमें मैंने बाबा फकीर जी ने साबित किया कि संत कहाँ रहता है मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, जीवन में कहाँ रहता है। इन्होंने कहा वो कर्म करता है, लेकिन कर्म से रहित रहता है। वो सब कुछ करता है, लेकिन उसमें फंसता नहीं है। वो संत वहाँ रहता है जहाँ ना प्रकाश है ना शब्द है। वो स्थिति क्या है? यहाँ से प्रकाश निकलता है, जहाँ से शब्द निकलता है। यहाँ से शब्द और प्रकाश निकलता है जिस स्थिति से, उसमें वो रहता है। क्या कहा मैंने? इसको कौन समझेगा मेरी बात को? वो समझेगा जिसने किसी संत के पास बैठकर बात को सुना है। संत वहाँ रहता है, वो उसी का रूप होता है, वो माल के कुल का रूप होता है। क्योंकि वो जब भी वचन कहता है, वो वचन मन के लेवल पर नहीं कहता, वो वचन बुद्धि के लेवल पर नहीं कहता, वो वचन किसी किताब पर बेस पर नहीं कहता। वो क्या कहता? आंखन देखी। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, वहाँ के बनारस के पंडितों ने, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता हूँ पुस्तक लेखी। तू तो किताबों की बात कर रहा है कि गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, भागवत में ये लिखा है। मैंने वो नहीं पढ़ी है, मैंने अपने मन की किताब को पढ़ा है, मैंने अपने आप को पढ़ा है, तो मैं आंखन देखी बात करता हूँ। तो यही बात मैं कबीर संत स्वामी जी महाराज का प्रमाण आपको देना चाहता हूँ। आगे चलो, क्या कहते हैं? सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे। सतगुरु के बगैर कोई बचेगा नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि नाम ले जाओ तुम्हें बखते समय गुरु ले जाएगा, वो पाखंड है, झूठ है, धोखा है। मैं बड़ी ऊंची आवाज से ये बात कहता हूँ बाबा फकीर के स्टेशन से, यहाँ से। परमदयाल जी महाराज ने फरमाया, सत्संग में फरमाया, अनेक बार फरमाया कि संत हमारे बाबा सावन सिंह जी महाराज, जिनके साथ उनका बहुत प्रेम था बाबा फकीर जी महाराज का, और 1942 में बाबा फकीर जी महाराज ने ब्यास में सत्संग दिया सावन सिंह जी के कहने पर, बाबा सावन सिंह जी के कहने पर। उसके बाद जब बाबा चरण सिंह जी महाराज कभी भी होशियार पढ़ाते थे, मेरी आंखों देखी बात है, वो पहले महाराज जी को मिलने जाते थे, रेलवे मंडी 18 में मिलकर फिर सत्संग करने के लिए जाते थे। और जब कभी उनके पास वक्त नहीं होता था तो अपनी गाड़ी भेज देते थे महाराज जी के घर के, बाबा फकीर को लेकर आओ, मैं उनके दर्शन करने हैं। बात समझ गए मेरी? वो पहचानते थे। अब कुछ संसार बदल गया, अब संसार मन में खेलने लग गया, सब धर्म मन में लिप्त हो गए, सब धर्म अपने स्वार्थ में लिप्त हो गए। वो तो कहते हैं सतगुरु के बगैर कोई बच नहीं सकता।
तो सावन सिंह जी महाराज ने एक दफ़ा कह दिया कि जिनको हरिद्वार के से प्रेम है, हरिद्वार से प्रेम है, हरिद्वार में जाते हैं, तीर्थ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वो हरिद्वार की मछलियाँ बनेंगे, ये उन्होंने कहा। और बाबा फकीर जी ने इसके जवाब में क्या कहा कि जिनको व्यास से प्रेम है तो व्यास दरिया की मछलियाँ बनेंगे। और वो क्या होगा, हरिद्वार की मछलियों को तो लोग आटा डालते हैं और व्यास नदी की मछलियों को लोग निकाल कर भून कर खाते हैं। फिर एक बात और कही कि मैं कहाँ और कुछ कहना चाहता हूँ कि जो बाबा फकीर को मानते हैं, मानवता मंदिर से प्रेम करते हैं, वो भी होशियारपुर में ही पैदा होंगे, उनका भी कल्याण नहीं होगा। कल्याण किन का होगा? जो मेरे अंग को मानते हैं, मेरे वाणी को मानते हैं, जो मैं कहता हूँ जो उस पर चलेंगे वो पार होंगे। मेरी पूजा करने वाले, मेरे को कपड़े देने वाले, मेरे को हाथ चढ़ाने वाले पार नहीं हो सकते। क्या कहा मैंने? ऐसा संत सतगुरु यहाँ आया और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनकी संगत मिली और उनका मेरे सिर पर हाथ है। इसलिए मैं बहुत डर होकर बात कर रहा हूँ कि जो संतों ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। गुरु बहुत हैं, सतगुरु कोई नहीं है जो तुम्हें सतगुरु से मिला दे। वो है संत, वो कहाँ रहता है? वो अपने आप में रहता है, वो यहाँ रहता है, जहाँ से शब्द पैदा होता है, जहाँ से प्रकाश पैदा होता है, जहाँ दुर की वाणी आई जन सगली चिंत मटाई, वो वहाँ रहते हैं। इसलिए ये बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी महाराज ने, बिल्कुल अटल बात कही। आगे बोलो। सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे, नाम बिना 84 नाचे। अब नाम क्या है? क्या नाम है? सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि मेरे देश में करप्शन तो हर जगह है, सब जगह करप्शन है, कहीं कोई फील्ड रहा ही नहीं। मेरी धरती माँ को लोगों ने करप्ट कर दिया है, जल को भी करप्ट कर दिया है, और ये वायु को भी करप्ट कर दिया है, और क्या कहूँ सूर्य की किरणों को भी करप्ट किया हुआ है, क्योंकि ब्रह्मांड सारा बर्बाद हो चुका है। ईर्ष्या से, द्वेष से, नफरत से क्या कहीं एकता नजर आ रही है? तो कैसे बचेंगे? नाम क्या? नाम तो लोगों ने क्या बना दिया। मैं सुन रहा था कल परसों एक जगह कोई संत और संतनी बैठे हैं, वो तालियां भी बज रही हैं, राधा स्वामी हरि ओम सतनाम, राधा स्वामी हरि ओम सतनाम। लो, कोई राधा स्वामी के साथ ओम जोड़ रहा है, कोई राधा स्वामी नाम के साथ राम जोड़ रहा है, कोई राधा स्वामी नाम के साथ वाहिगुरु जोड़ रहा है, कोई राधा स्वामी नाम के साथ कुछ और जोड़ रहा है। ये कहाँ के संत हैं जिनको नाम की महिमा नहीं? नाम क्या है? नाम वो स्थान है जहाँ से हम आए, उसका नाम क्या है? वहाँ स्वामी है शब्द, और वहाँ रहने वाला कौन है? राधा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने लिखा है, राधा स्वामी गाय कर नाम, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। राधा स्वामी नाम जो गाए सोई तरे, कल क्लेश सब नाश, सुख पावे और दुख हरे। वो सुख पाएगा जो वहाँ पहुँचेगा, उस हालत में पहुँचेगा। केवल राधा स्वामी करने से नहीं, केवल राम राम करने से नहीं, केवल हरे कृष्णा गाने से नहीं, कोई भी नाम तुम जो गाते हो वो नाम वो नहीं है। वो मन की ताकत को इकट्ठा करने के लिए है कि तुम्हारा मन स्थिर हो जाए। यहाँ ठहरो, तुम्हारे मन की चुलबुली, तुम्हारे मन का दौड़ना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, ताकि तुम अगला रास्ता ले सको। लेकिन कौन माई का लाड है जो अपने मन को इकट्ठा करने की कोशिश करता है?
सब मन के पीछे भागे हुए हैं या तालियां बजाने में बिजी हैं। वो क्या जाने नाम होता क्या है। नाम वो है जो मैंने कहकर बताया। तो इसलिए सतगुरु कौन है, सतगुरु कौन है, गुरु कौन है जो उस सतगुरु से हमें मिला दे जहाँ राधा रहती है और जहाँ स्वामी शब्द रहता है। और जो गुरु अपने शिष्य को उस शब्द और प्रकाश से भी लग करके खड़ा कर दे, वो है सतगुरु। क्या कहा मैंने, बात को समझो, मैंने क्या कहा, बहुत ऊंची बात कह दी। वो वहाँ प्रकाश की और शब्द की भी परवाह नहीं करता, वो स्वयं वही हो जाता है। ही मिंगल्स विद द एंटायर पावर। और यही मैंने अपनी किताब में साबित कर दिया है, जो मैंने अपनी जीवनी लिखी है। that I will evaporate in the universe। जब मैं चूल्हा छोड़ूंगा तो कहाँ जाऊंगा? I will evaporate in the universe। उस ताकत में मैं चला जाऊंगा, जज्ब हो जाऊंगा। बाकी क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रहेगा। क्या कहा मैंने? लेकिन इस बात को कौन समझेगा? कोई समझने वाला है नहीं। आगे चलो। धन्य भाग हम सतगुरु पाया, चढ़ी सूरत मन गगन समाया। अब कहते स्वामी जी महाराज, मैं धन्य हूँ। मैं भी कह सकता हूँ कि मैं धन्य हूँ, मैं सतगुरु पाया। फिर सतगुरु फिर क्या होता क्या है? पढ़ो क्या लिखा के चढ़ी सूरत। धन्य भाग हम सतगुरु पाया, चढ़ी सूरत मन गगन समाया। मन तो खत्म ही हो गया और सूरत गगन में चली गई। गगन ये है, ये गगन है, वो गगन नहीं है। वो गगन ब्रह्मांड है, ये भी ब्रह्मांड है। ये गगन हमारा है, ये ब्रह्मांड बाहर का जो है, ये ऊपर वाला गगन जो है आकाश है, ये उस ब्रह्म का है, पार ब्रह्म का है। और हमारे अंदर ब्रह्म है, ये ब्रह्म का मंडल है, गगन है, और वो पार ब्रह्म का गगन है। बात समझ रहे हो? आगे बोलो। शून्य मंडल जाए, शून्य मंडल जाए झूला झूली, सावन मास लिया फल भूले। वहाँ शून्य मंडल है, कुछ नजर नहीं आता, कोई वहाँ आवाज नहीं है। शब्द था लेकिन शब्द से आगे चले गए। कहाँ? जहाँ से शब्द ही निकलता है। क्या कहा मैंने? वो है संत सतगुरु, संत का स्थान, वो है संतों का रहने का स्थान। वो वहाँ से दया के रूप में आते हैं शरीर में और जीवों को समझाते हैं कि भाई ये दुनिया क्या है, क्या है दुनिया? ख्वाब है, ख्वाब है ज़ाते फ़कीर। दाता दयाल जी मान लिखते मेरे दाता को कि ये दुनिया ख्वाब है फ़कीर, तू ख्वाब से आगे चलने की कोशिश कर। जो तू अपने अंदर देखता है ये है नहीं। वो क्यों बदले? महाराज जी सनातन धर्म को मानने वाले थे मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज। राम की पूजा भी करते थे, लक्ष्मण राम भगवान कृष्ण की भी पूजा करते थे। तो उनके आगे आगे एक दफ़ा कृष्ण जी चल रहे हैं, आगे आगे कोई कहता है, कहे कोई मेरे के आगे कोई कृष्ण चलता है। इतनी भक्ति, इतना श्रद्धा उस रूप में कि कृष्ण आगे आगे चल रहा है। वो दफ्तर जा रहे हैं तो आगे जाते जाते कृष्ण रुक जाता है, वहाँ गोबर पड़ा हुआ गाय का। वो कहता तू मेरा भक्त है, ये प्रसाद खा ले। और महाराज जी ने गोबर ही खा लिया। लो जी, भगवान ने कृष्ण ने कहा। और वो जब दफ्तर में गए तो हो गए बेचैन कि मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि किसी इष्ट ने अपने शिष्य को कहा हो, भक्त को कहा हो कि गोबर खा ले। ओहो, ये तो मेरा ही मन था, ये तो मेरा ही मन था, मेरे ही मन ने बनाया था और मेरा ही मन मुझे मार गया और छोड़ दिया उसको। आके रोए, 24 घंटे रोए, इतना रोए कि जिसके कहने की बात नहीं है कि मेरे से गलती होगी, मैं कहाँ भटक गया, ये मैं गोबर खा गया। मेरा इष्ट ऐसा जिसने मुझे गोबर खिलाया तो मैं पार कैसे करेगा? और रोए 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 बेहोश हो गए। फिर कहीं दाता दयाल जी उनके आगे आए। उन्होंने कहा फकीर मैं तेरे लिए आया हूँ, चल। नहलाया, नहला के फिर पता दिया
कि मेरे पास आ जाना, मैं मेरा पता ये है। जब जागे तो नोट कर लिया और फिर उनको चिट्ठियाँ लिखनी शुरू की। 10 महीने चिट्ठी लिखते रहे उसी एड्रेस पर जो दाता दयाल ने उनमें ध्यान में आकर बताई थी। 10 महीने कोई उत्तर नहीं आया। 10 महीने के बाद उत्तर आया दाता दयाल जी महाराज का, जब उन्होंने चेक कर लिया कि ये आदमी बिल्कुल ठीक है। फिर लिखा, फकीर तेरे पत्थर मिलते रहे, मैं तेरी भावना की कदर करता हूँ। मुझे असलियत, हकीकत और सच्चाई हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज से प्राप्त हुई है। अगर तुम्हें ग्रेज ना हो तो आप मुझे लाहौर आकर मिलिएगा। तब वहाँ गए। बात सब 1905 की बात है, ये 1905 की। तो तब मिले गुरु। और मुझे कब मिले? मैं भी रोया, लेकिन मैं इतना नहीं रोया। मैं 2 या 3 घंटे रोया था बहुत, क्योंकि मैं ब्यास से 1956 अगस्त जुलाई का महीना वहाँ से वापस आया, क्योंकि वहाँ मेरी किसी ने सुनाई नहीं की थी। मैं गुरुजी से मिलने नहीं दिया। बाबा चरण सिंह जी महाराज विराजमान थे, तो मैं वहाँ से बेआस होके आया। मैं उस वक्त कहता आया था आस लेकर बेआस हो चला। और अपने कमरे में, मैं जहाँ शहर में रहता था, +2 में पढ़ता था, और कमरे में आके मैं बहुत रोया। और रोते रोते मैं लेट गया। और फिर जो मुझे लेके गया था, फिर वो आया। उसने मुझे बताया कि बच्चा मैं तो तुम्हें वहाँ ढूंढता रहा। मुझे उठाया, मुझे दिलासा दिया। मैंने कहा दौलत राम मैं क्या बताऊँ, मैं बड़ी आस लेकर गया था, मेरा तो दिल ही टूट गया। तब उसने मुझे कहा कि बच्चा तेरी भूख बहुत बड़ी है, और इस भूख को कोई एक बुजुर्ग बाबा हैं, एक यहाँ संत बाबा हैं, वो पूरा करेंगे। तो मैं एकदम चुकन्ना हो गया। मैं कहा मुझे वहाँ ले चलना। और फिर उसने कहा कि तू बड़ा भाग्यशाली है, ये आंधा ही एतवार सत्संग है। उनका कोई डेरा नहीं है, उनका कोई आश्रम नहीं है। वो अपने दोस्त के घर मास्टर मोहन लाल के महीने में एक दफ़ा सत्संग देते हैं, और जेठे एतवार को देते हैं। बस मैं वहाँ पहुँच गया। उन्होंने मुझे पहचान लिया, मैंने उनको पहचान लिया। हमारा प्यार हो गया, और वो प्यार अब तब तक रहेगा जब तक मैं चोले में हूँ। क्या कहा मैंने? फिर कहाँ जाऊँगा? उसी में विलीन हो जाऊँगा जहाँ वो हैं। मैंने कहाँ जाना है? ना मैं आया ना मैं जाना। चलो पढ़ो आगे। क्या कहा मैंने? सुन मंडल जाए झूला झूले, सावन मास लिया फल मूले। सावन महीने की कहते मैंने तो आनंद ले लिया। क्यों आनंद लिया? सवाल है। फिर पढ़ो जी। सुन मंडल जाए झूला झूले, सावन मास लिया फल मूले। सावन का महीना आया तो आपने देखा होगा सूखे दरख्त भी हरे हो जाते हैं ना, ठंडी हवा चलती है। क्यों हुआ? स्वामी जी ने ये बात क्यों कही? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई नेगेटिविटी सोची नहीं थी, बुरा ख्याल सोचा ही नहीं था, किसी की बुराई नहीं की, किसी की निंदा नहीं की, किसी की चुगली नहीं की, कोई बुरा कर्म नहीं किया। तो वहाँ से क्या आना था? अच्छा ही फल आना था, अच्छे ही विचार आने थे, अच्छे ही सेहत बननी थी। कोई तकलीफ होने का सवाल ही नहीं पैदा होता शरीर को। ये कह रहे हैं कि सावन के महीने में मुझे बहुत आनंद आया, झूले झूल रहे हैं। कैसे? आगे पढ़ो। सखियां सब मिल गावन लागी, माया ममता देखन भागी। अब क्या माया ममता क्या है? माया क्या है? जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, जो भी हम प्लानिंग करते कि शाम को मैं ये करूँगा, दोपहर को ये करूँगा, कल ये करूँगा, परसों ये करूँगा, उसके पीछे हम भागते हैं ना, वही माया है। और जो उसकी तरफ हम खींचे जाते हैं वो ममता है। वो बच्चों के वाली ममता नहीं है, ये तुम्हारी अपनी ममता है। तुम्हारे अपने ख्यालों के प्रति तुम्हारी अटैचमेंट, अपनी प्लानिंग के बराबर अपनी अटैचमेंट, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, और उसी में हम उलझे रहते हैं।
वो कहते हैं अब वो सारी की सारी समाप्त हो गई माया की ममता। अब मैं कोई विचार नहीं करता कि मैं ये करता हूँ। करे करावे आपे आप, मानुष देखे कुछ नहीं हाथ। इस शरीर के हाथ में क्या है? कौन करता है? कौन करने वाला है? सुरत कुछ नहीं करती। सुरत तो अटल है, वहाँ है, मन करता है। उसके साथ कौन मिलता है? बुद्धि मिलती है। मन चित्त बुद्ध, हम उसी में रहते हैं, तीनों में। मन जब ठहर जाता है तो चित्त हो जाता है, चित्त ठहर गया। और जब वो ठहरेगा उसमें से ख्याल पैदा होगा, बुद्धि पैदा होगी, विचार पैदा होगा। जब तक मन ठहरा नहीं है कोई ख्याल पैदा नहीं होगा। दौड़ा हुआ है, कभी इधर कभी, जिसको देखता है उधर दौड़ पड़ता है, जिसको सुनता है उधर दौड़ पड़ता है, जो खाता है उधर दौड़ पड़ता है कि ये बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा अच्छा स्वादिष्ट बना है। बात समझ गए ना? और जिसको टच करता है उधर भागता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ हमारी जो हैं, हमारा मन इन 5 ज्ञान इंद्रियों में ही फंसा रहता है। और फिर उसके साथ बुद्धि मिल जाती है। बुद्धि मिलकर वो फिर अपना बनाती है, किसी को पराया बनाती है, किसी को मित्र बनाती है, किसी को शत्रु बनाती है, किसी को अपना बनाती है, किसी को पराया। ऐसा ही है ना? और तो कुछ भी नहीं है। जब तुम सो जाते हो वहाँ क्या है? ना कोई अपना ना कोई पराया, कोई नहीं होता। जब तक मन है तब तक तुम्हारी बुद्धि भी बहुत तेज है। जब मन शांत हो गया, और नाम का सिमरण इसीलिए दिया जाता है कि तुम ये नाम सिमरण करो भाई, 5 नाम सिमरण करो, तुम्हारी मन भी ठहर जाएगा, तुम्हारी बुद्धि भी एकाग्र हो जाएगी, तुम्हारे में विवेक जागेगा, तुम्हें जीवन को गुजारने का रास्ता मिल जाएगा। और तो कुछ नहीं। 5 नाम तुम्हें पार नहीं करेंगे, 5 नाम तुम्हारी दुनिया बना देंगे। कल मुझे एक टेलीफोन आया बेंगलोर से। पहले तो मैसेज लिखा उसने बेटी ने, महाराज आई वांट टू टॉक टू यू, प्लीज़ गिव मी टाइम। अच्छा, मैंने लिख दिया कि यू कैन टॉक टू मी जस्ट नाउ। मैं तो फ्री हूँ, 9 बजे के बाद मैं कोई भी टॉक करे। तो उसका नहीं आया, तो मैंने कहा अच्छा चलो, पता नहीं परेशान है लड़की। फिर मैंने उसको लिखा प्लीज़ इफ़ यू हैव टाइम यू टॉक टू मी। फिर उसने बात की। तो मैंने कहा कहाँ से नाम लिया? कोई बनारस में कोई संत थे, उनसे नाम लिया हुआ था। एक नाम का ही बताया। तो कहती मैं परेशान हो जाती हूँ, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मेरी समाधि नहीं लगती, ये नहीं होता। हर आदमी चाहता। अब किसी को समाधि का तो पता ही नहीं, समाधि कहते किसको हैं? क्या है समाधि? व्हाट इज समाधि? क्या समाधि है? अरे कबीर साहब ने तो सब कुछ खोल कर, साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि भली। मैं सुनाऊंगा, आज नहीं सुनाऊंगा, फिर या सुना देता हूँ, आज ही सुना देता हूँ आपको। साधो सहज समाधि भली। कैसी है समाधि वो मैं बता देता हूँ आज ही आपको। इसको पहले खत्म करो। हाँ चलो। सभी सुहागन झूले घर घर, पिया अपने को हृदय धर धर। सावन के महीने में औरतें वो झूला झुलाती हैं, क्या वो तियाँ मनाती हैं। तियाँ होती हैं, तीज होती है ना, में उसमें बड़ा रौनक लगती है। औरतें जिनके पति घर में होते हैं, जब पति जिनके सिर पर सुहागने, जो सुहागने होती वो कहते हैं मेरी जो वृत्तियाँ हैं, वृत्तियाँ जानते हो, हमारे 5 मान, हमारा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों के 5 रूप हैं। इन 5 गुणों के, ये गुण हैं हमारे अंदर। चाहे कोई संत है, चाहे कोई परम संत है, इनमें कोई भी फ्री नहीं इनसे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से इनकी शक्लें बदल जाती हैं। संतों ने काम को कामना में बदल कर क्या किया? लोगों का भला किया। क्रोध करने वालों ने क्या किया? क्रोध को दया में बदल दिया कि क्रोध नहीं करना। मोह को किस में बदल किया? प्रेम में बदल दिया। प्यार एक चीज़ है, प्रेम और चीज़ है। प्यार अलग है, प्यार दुनियादारी का है, और प्रेम माल के कुल का है। प्रेम करोगे वो ये समझते हैं कि इसमें भी वही है जो मुझ में है, वो प्रेम हो जाता है। मोह, लोभ, संतोष हो गया कि जो मालिक ने दिया ये सब कुछ है। कोई बड़ी बात समझ गए ना? ये 5 रूप हैं इनके। अगर मैं इन पर अकेले पर बोलूँ तो बड़ा टाइम लग जाएगा।
तो वो सारे के सारे वो कहते हैं 25 वृत्तियाँ जैसे सहेलियाँ मिलकर पीक जुलाती हैं, तियाँ मनाती हैं, खुशियाँ मनाती हैं, ऐसे मेरी सारी वृत्तियाँ अंदर इकट्ठी होकर आनंदित हो गई, खुश हो गई, सब कुछ फ्री हो गया, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। मेरी बात समझ गए? ये बात खुश हो गई अंदर कि अब हमें ना कामना की कोई इच्छा रही, ना मोह रहा, ना लोभ रहा, ना अहंकार रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो ये इसका प्रमाण ये दे रहे हैं स्वामी जी महाराज, जो मैंने समझा। मुझे नहीं पता स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, आगे कहो। सभी सुहागन झूले घर घर, सुहागन, हाँ, पिया अपने को हृदय धर धर। अपने पिया, हमारा पिया कौन है? खोज री पिया को निज घट में। पिया हमारे शरीर का मालिक कौन है? हमारे शरीर का कौन है मालिक? सोचो, आप खुद सोचो। दाता दयाल जी महाराज ने बाबा फकीर को लिखा, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास। अब इनमें झूठो तीनों में, शरीर में, मन में और श्वास में, तो सबसे बड़ी चीज़ कौन सी हुई? श्वास। सा, जो हम सा कौन लेता है? कौन लेता है सांस? तुम लेते हो। सोचो जरा, विचार करो, सोचो पंडित जी, सांस तुम लेते हो। सांस कहाँ से आता है? जो मैंने अनुभव किया वो सुन लो। ये है हमारा स्थान। ये छोटे बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रख के देखो, वहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ऐसे ऐसे। अब माताएं हैं, आप सोचा होगा, देखा होगा, वो यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन मशीन, मोटर में पिस्टन होता है ना, वो धक्का देता है, ऐसे ऐसे चलता है। यहाँ भी पिस्टन चलता है, किसका? सुर्त का। जब ये हरकत बंद हो जाएगी, सांस बंद हो जाएगा। क्या कहा मैंने? तो सांस कौन लेता है? ये। तुम्हारे पास कोई हस्ती नहीं है सांस लेने की, यही सांस चाहिए। यहाँ हरकत होती है, फेफड़े सांस खींच लेते हैं, फिर ऐसे होता है, सांस बाहर आ जाता है, पिस्टन ऐसे चलता है। ऐसे हमारे ये सांस चल रहा है। क्या कहा मैंने? हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं दावा नहीं करता, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि सांस लेने वाला मेरा पिया, इस शरीर का पिया, मेरे मन का पिया, मेरी आत्मा का पिया, वो यहाँ रहता है। और वो है, वहाँ है सखियाँ, वहाँ वृत्तियाँ सब खत्म हो जाती हैं, और वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ परमानंद है, वहाँ शांति है, वहाँ कोई वैर विरोध नहीं, वहाँ ना कोई गुरु है, ना कोई चेला है, ना कोई दीन है, ना कोई दुनिया है। वो है बस, दैट इज ऑल। क्या कहा मैंने? कंप्लीट। तुम पूर्ण हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ? तुम पूर्ण हो गए। पहले पूर्ण हम नहीं हैं। आगे चलो। पिया विमुख तर से बहु नारी, जिनके पति परदेश सिधारी। जिनका पति है ही प्रदेश, पतिहीन, इस शरीर का मालिक, उसको पहचाना ही नहीं, पास होते हुए भी नहीं पहचाना। पास है, हर वक्त पास है, खाना भी खाता है, वही सब कुछ कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। कर रहे हो कुछ? बताओ, सोचो तो सही। खाते हो तो पचाते हो, तुम पीते हो तो क्या तुम पानी का, दूध का पानी बनाते हो? इस पर विचार करो। मैंने तो बहुत मंथन किया इस चीज़ का। मंथन करने के इस पर पहुंचा कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो होना है उसके लिए, जो करवाना है, जो करना है, और वो ही करवा रहा है मुझसे। मैं किसी चीज़ का दखल नहीं देता। जो कुछ है वो उसने पहले ही निर्णय किया हुआ है, तूने ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। तो मन को क्यों तंग करना? ये हूँ आ कर लिया, कर लिया। ठीक है, मेरी बात को समझे, आगे पढ़ो। तिनको सावन काला नागा, दस दस
रस खावे लागे आगा। जिनका पति नहीं है, दूर गया हुआ है, वो बेचारी घर में बैठी है, वो तीन थी, उनको नहीं आना। वो कहती सावन तो उन्होंने दर्द काला नाग होंदा, क्योंकि पति वहाँ नहीं है, घर में नहीं, पति नहीं है। ठीक है, बात समझते, आगे चलो। बाहर बरसा रिमझिम होई घट में उनके यज्ञ समोई। उनका हाल क्या होता है, जैसे बाहर तो बारिश हो रही है लेकिन पति घर नहीं है, पूरियाँ किदली बनाए, किदली हलवा बनाए, किदली खाना बनाए, तो वो बेचैन हो जाती है और वो कहती है अंदर आग लग गई उन्हें। ऐसा ही उन लोगों का हाल है जो निगुरे हैं। मैंने आपको पीछे कहानी सुनाई थी नारद मुनि की। गुरु के बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है। और गुरु क्या देता है? गुरु ज्ञान देता है। गुरु का नाम ही ज्ञान है, गुरु का नाम ही सत्य है, गुरु का नाम ही अटल सत्य है। और वो हमें रास्ता बताता है कि इस जिंदगी का तुमने कैसे प्रयोग करना है। चलिए आगे। अगिन लगी मानो तन मन फूका उनके भावे पड़ गया सूखा। सूखा ही है, उनको क्या पता, भटक रही है दुनिया और लड़ रहे हैं। एक ही गुरु ग्रंथ को मानने वाले लड़ रहे हैं, एक ही राम को लड़ने वाले लड़ रहे हैं, एक ही कृष्ण को मानने वाले भी लड़ रहे हैं। मैंने तो देखा सबको लड़ते हुए। क्या कहें, किसको किन की बुद्धि ठिकाने है, किसी की बुद्धि। मेरा सनातन धर्म खत्म हो गया और साथ ही साथ मैं अब ये कहने का अधिकार रखता हूँ कि राधा स्वामी में भी पतन शुरू हो गया। राधा स्वामी का भी पतन आरंभ है। अब जो मैं देखता हूँ, जब मैं सुनता हूँ तो दुख होता है कि वो संत जो भी 250 साल भी नहीं हुए उनको, और वो भी अब दूसरा रूप बदल रहा है, स्वार्थ का रूप बदल रहा है। कहाँ कहाँ संत बन गए। कोई अपने आप को परम संत कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्या हो गया है इन संतों को, इन गुरुओं को और इन महात्माओं को, आचार्यों को? अपने इज्जत का, मान का, धन का, दौलत का साधन बना लिया। जो साधने के पीछे भागे हुए हैं वो संत कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आगे पढ़ो। तीज त्योहार कछु नहीं भावे मन में दुख नहीं हर्ष समावे। हाँ, अब दोहा पढ़ दे, होगी गल। चल या बिन सावन कैसा आया जेठ तपन जस जीव जलाया। दोहा। जीव जले गिराया दिन में क्यों कर शीतल होए बिन बरसा पिया बचन के गई तरावट खोए। कहते हैं जिनको अभी ज्ञान नहीं हुआ उनको शांति नहीं मिल सकती। गुरु मुक्ति नहीं देता, गुरु ज्ञान देता है और बिन ज्ञान मुक्ति नहीं हो सकती। आगे पढ़ो। जिनको कंत मिला है तिन मुख बरसत नूर घट शीतल है सुखी बाजे अनाद तूर। वो आनंद में रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं और शांत रहते हैं। ये तो मैंने आपको जो पिछली दफ़ा कहा था सावन के महीने में बता दिया। अब मैं सोचता हूँ गुरु की महिमा पहले बताऊँ, फिर वो बोलो दाता दयाल का शब्द निकालो, वो मैं अगले हफ्ते बता दूँगा। तूने सतगुरु किया ना संग काल से कौन बचावेगा। ये संत मत का सबसे पहला आधार है। संत मत का मतलब क्या है? संत एक ख्याल देते हैं, संत एक विचार देते हैं। गुरु एक मत है। गुरु मत कोई धर्म नहीं है, राय है, राय, विचार है, राय है। और एक राय सब पर लागू नहीं हो सकती। एक ही राय अभय कुमार के लिए विचार और हो सकता है क्योंकि इनकी प्रकृति अलग है, अशोक कुमार की प्रकृति अलग है। जो इनके लिए जायज़ है वो इनके लिए जायज़ नहीं है। बात मेरी समझ रहे हो? लेकिन यहाँ तो सबको एक ही नाम, आए जाओ नाम लेते जाओ, पूछा नहीं फिर तुम करते क्या हो, तुम्हारा विचार क्या है।
उनको अंदर से देखते नहीं हैं कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, बस नंबर बढ़ाए जाओ। अब क्या कहते हैं दाता दयाल जी महाराज, थोड़ा सा ये शब्द भी आप सुन लो। तूने सतगुरु किया न संग, काल से कौन बचावेगा। अब उन्होंने एक शब्द लिखा है, सतगुरु का संग नहीं किया। गुरु नहीं लिखा दाता दयाल जी महाराज ने। गुरु और है, सतगुरु और है। सतगुरु कौन है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो लोग ये कहते हैं कि नाम ले जाओ मरते समय गुरु ले जाएगा, वो गुरु सतगुरु नहीं है। वो आदमी है जिसने जन्म लिया है और मरेगा। वो किसी डेरे से जुड़ा हुआ है, किसी स्थान से जुड़ा हुआ है, किसी मतलब में है। वो तुम्हें पार नहीं करेगा। अंतमता सुगता। जो जहाँ जहाँ मरते समय ख्याल करेगा उसका वह ही जन्म होगा। मैं एक कहानी सुना चुका हूँ पहले आपको। पंजाब में एक जगह हुई है, अभी भी वो जगह है, वहाँ बहुत उच्च कोटि के संत रहते थे, बहुत उच्च कोटि के, और उनके लाखों भक्त थे पंजाब दोआबा के, लाखों भक्त। तो जब वो बूढ़े हो गए तो कहते उन्होंने जो बाहर जाने वाले थे, न्यूजीलैंड जब फिजी जाते थे लोग, कि महाराज जी हम तो जा रहे हैं, आपने पता नहीं कब चोला छोड़ देना, हमें कब पता लगेगा कि आपने चोला छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में घंटियाँ बजेंगी, घंटियाँ बजेंगी, तब तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं चोला छोड़ गया। ये सच्ची कथा है, मेरे बाबे ने मुझे बताई हुई है, उनके समय की बात है। तो आखिरी समय जब आया तो वहाँ बेरी है, अभी भी कहते वो बेरी है। मैं कभी सोचा है कि मैं वो देखूंगा, बेरी जरूर देखूंगा, मेरे को टाइम मिला कभी। तो संतों ने कहा कि मेरा आसन बेरी के नीचे लगा दो। तो उनको बेरी के नीचे लगा दिया उनके सेवकों ने। तो जब वक्त आया तो ऊपर देखा कि बेर, उसके बेर बहुत मीठे। तो बेर लगा हुआ एक पक्का हुआ, तो खाते थे वो, कभी बेर खाया करते थे उसी के। तो ख्याल आया, ओहो ये बेर खा लेता तो अच्छा था। ख्याल आया और चोला छूट गया और बेर में फंस गए, बेर में फंस गए। चोला ठंडा हो गया। अब लोग न माने कि मर गए मेरे गुरु कोई। और जैसे एक नूर महल में भी कोई चक्कर चल रहा है कि वहाँ भी कोई संत है, वो कहते समाधि में गया है, उसको रखा हुआ है हले तक को दी। ये समाधि, हमारी दुनिया पागल है ना। तो आज एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लोग कहें नहीं महाराज जी अभी समाधि में है, महाराज जी नहीं गए। क्योंकि वो जाते तो घंटियाँ बज जानी थी, वो नहीं घंटी बजी तो इसका मतलब वो समाधि में है। कहते 5वें दिन एक संत आए वहाँ, तो वो बड़े बहुत रोग वाले संत, बहुत तेज वाले संत। उन्होंने कहा ओ बाबा जी कहाँ हैं भाई आपके? तो कहते जी वो तो 4 दिन हो गए, वो बेरी के नीचे हैं थे, अब हमने इधर उनको उठाकर रखा है, तो घंटियाँ बजी नहीं। लोग डॉक्टर कहते हैं इन्होंने चोला छोड़ दिया। कहते अच्छा कहाँ रखा था उनका बिस्तरा, कहाँ था, चलो लगाओ वहीं मैं देखूँ कहाँ चले गए। तो कहते वो 4 पई वहीं लगाई गई जहाँ पहले थे। तो देखा उन्होंने कि यहाँ तो बड़े बड़े मीठे बेर लगे हुए हैं, हो सकता है इस बाबे का बेर खाने को दिल किया हो। तो उन्होंने उनमें से जो सुनाने के ऊपर था उसको बेर को, वहाँ से बेर एक उतारा, बेर उतारा और उसको ऐसे रख लिया हाथ पर और मसल कर उसमें से कीड़ा निकाल लिया। कहते लो ये है तुम्हारा बाबा। घंटियाँ कैसे बजे? ये तो खाने को, बेर खाने में फंस गया। तो लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि ये बाबा क्या कहता है। कई गुस्सेदार भी होते हैं ना कि हमारे बाबे को कहते कीड़ा बन गया। तो कोई समझदार थे, कहते नहीं सुनो, कहते लो फिर घंटियाँ बजा देता हूँ, ये सच्ची बात है। तो तुम सुन लो घंटियाँ, जो उनके मानने वाले, उन्होंने ऐसे मसला और घंटियाँ बज गई। और विदेशों में भी उनको पता लग गया कि हाँ बाबा चला गया। तो फिर उन्होंने उनके पैर छुए और वो संत चले गए। तो इससे क्या साबित मैंने किया? अंतमता सुगता। अंतमता क्या है? अंतमता ये है, यही मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज हमें कहा
कि बच्चों जीवन में रहते हुए उस हालत में पहुंचो जहां प्रकाश और शब्द है। तुम्हारे सामने कोई चीज नहीं आनी चाहिए, न गुरु का डेरा, न गुरु का संस्थान, न तुम्हारा परिवार, न तुम्हारा घर, न तुम्हारा धन, न तुम्हारा दौलत, कोई नजर ना आए। तुम्हें केवल प्रकाश और शब्द नजर आए तो तुम कहाँ जाओगे? प्रकाश और शब्द में चले जाओगे। क्या कहा मैंने? ये है मेरे सदगुरु बाबा फकीर की शिक्षा। गुरु रूप नहीं, वो नहीं चाहिए, ध्यान में भी नहीं चाहिए। क्या कहा मैंने? ध्यान लगाओ। शुरू की स्टेज में ध्यान लगाना जरूरी है, मैंने लगाया, लेकिन अगर सदा ध्यान में ही रहे तो वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। वहाँ ध्यान नहीं है, वहाँ ध्यान गुरु में है। और जब ध्यान से मुक्त हो जाते हो तो तुम सतगुरु के चोले में चले जाते हो। आगे बढ़ो। तूने सतगुरु किया न संग, काल से कौन बचाएगा? उस वक्त कौन बचाएगा तुम्हें? प्रकाश और शब्द बचाएगा, कोई गुरु नहीं बचाएगा, शरीरधारी नहीं बचाएगा, तुम्हें गुरु का डेरा नहीं बचाएगा, तुम्हें ये नाम का ये जो सिमरन करते हैं हम, ये भी नहीं बचाएगा। क्या कहा मैंने? आगे चलो। परमारथ स्वार्थी खोया, नहीं शुभ वासना धोया। अब दाता दयाल कहते हैं ना तुम्हारा परमार्थ बना, ना तुम्हारा स्वार्थ बना, ना दुनिया बनी, ना दीन बना। और तुम्हें क्या क्या आगे का परमार्थ खोया, स्वार्थ खोया? परमार्थ स्वार्थ खोया, नहीं शुभ वासना रोया। तुमने अपनी गंदी वासना को भी नहीं खत्म किया। बुरा ही सोचा, जब भी सोचा बुरा ही सोचा। किसी को देखकर खुश नहीं हुए, किसी गिरे हुए को उठाया नहीं, किसी भूखे को रोटी नहीं दी, किसी प्यासे को पानी नहीं दिया। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, शत्रुता, यही कुछ रह गया। और मेरे देश में हो क्या रहा? इतने धर्म, इतने डेरे, इतने गुरु, और देश की हालत देखकर रोना आता है कि मेरे देश को क्या हो गया। आग लगी है हर जगह, आग लगी आकाश को, गिर आग लगी संसार को। जो ना होते संतजन, जल मरता संसार मर जाता। अभी कुछ थोड़ा है संतों का प्रभाव, ऋषियों का प्रभाव, गुरुओं का प्रभाव, ये जमीन खड़ी है, नहीं तो न जाने क्या होने वाला है। आगे पढ़ो। परमार्थ स्वार्थ खोया, नहीं अशुभ वासना धोया। अशुभ वासना, जो बुरी वासना, उसको छोड़ो, अच्छा विचार करो। सनातन धर्म तो कहता शिव संकल्पमस्तु, सबका भला करो, अच्छा विचार करो, नेक विचार करो। अंग्रेजी में यहाँ एक दफ़ा सत्संग हो रहा था, एक बाहर का अंग्रेज आया हुआ था, उसका नाम मैं भूल गया। तो मैंने वहाँ एक लाइन बोली, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स। तो जब मैं स्टेज से नीचे उतरा तो उसने मुझे जुफ्फी पाली, आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन दीज वर्ड्स। क्या नाम था उसका? गुनार। उसने भी डेरा अपना बना लिया, कहते गोवा में, उसने भी अपने डेरा बना लिया है गोवा में। तो लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से आपके पास नेक ख्याल आए। कभी दुखिए को देखकर दुखी हो जाओ, सुखियों को देखकर सुखी हो जाओ। या तो ये कि पड़ोसी दुखी तो तुसी सुखी, खरा हो जाए नाल। दूसरे को दुख के देखकर तुम खुश होते हो। तुम्हें क्या पता तुम्हारे साथ कल को क्या हो जाए। ऐसा मत सोचो कभी किसी का बुरा। दुखिए के दुख में ताकत शामिल हो जाओ, उसका दुख ले लो जितना ले सकते हो, प्यार से बात करो, उसका दुख आपके पास आ जाएगा, बट जाएगा। फकीर की यही तो सिफत है कि दूसरे के दुख को सुनना और फिर उसका कोई न कोई इलाज निकालना। ये फकीर की वाणी है। आगे कहो। दुष्कर्म बीज घट बोया, फल पा गए अंत में रोया। तुमने जब बीज ऐसा बोया, जैसा बीजे शैल उड़े कर्मा थंदरा खेत।
ऐ इंसान, जैसा विचार का बीज तू बोएगा उसी का फल तुम्हें मिलेगा और तू रोएगा। इसमें किसी का दोष नहीं। हमें कल परमात्मा ने हाय मेरे ना बहुत बुरा किया, परमात्मा किसी को कुछ नहीं कहता। उसने तुम्हें 14 कला पूर्ण बना के भेजा। 14 कला, 5 कर्म इंद्रियां दी, 5 ज्ञान इंद्रियां दी, आपको मन दिया, आपको बुद्धि दी, आपको चित्त दिया। तुम क्यों नहीं उसका अच्छा प्रयोग करते? भला सोचो सबका भला, नानक तेरे पाने सर्वत का भला। और सनातन धर्म भी तो यही कहता था। कहाँ चला गया सनातन धर्म? सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया। कहीं नहीं लिखा था कि मुसलमानों के साथ ये करो, सिखों के साथ ये करो। ये क्या हो गया, क्या समझ नहीं पाती। तो हम तो अपने ऋषियों को ही भूल गए। हम सबसे बड़े कृतघ्न बन गए हैं। हम बहुत बुरे कृतघ्नी हो गए हैं कि हमने अपने गुरुओं की, अपने 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 जो ऋषि हुए हैं, जो मुनि हुए हैं, जिन्होंने इतने बढ़िया ग्रंथ हमें दिए, गीता जैसा महान ग्रंथ दिया, भागवत जैसी बड़ा वेद दे दिया, क्या कुछ नहीं दिया हमें। 18 शास्त्र लिख दिए, स्मृतियाँ लिख दी, मगर हमने सबको ताला लगा कर रख दिया और अपने मन के पीछे हम भाग रहे हैं। जो मन कहता है बस वही ठीक है, उसके पीछे हम लगे हुए हैं। आगे चलो। दुष्कर में बीज घट बोया, फल पाकर अंत में रोया। अंत में रोना ही पड़ेगा। अंत में मेरे एक दोस्त, मेरे गुरु भाई थे बख्तावर सिंह जी, अब पता नहीं वो हैं या नहीं हैं। वो कुल्लू में थे, तो परमदयाल जी महाराज कुल्लू जाया करते थे उनके पास। तो वापसी पर वो हमेशा धर्मशाला मेरे पास आते थे। महाराज जी वापसी पर वहाँ आना, मेरे पास आना। तो एक दफ़ा ये जब वो हमीरपुर आ गए वहाँ से बदल कर कुल्लू से, तो हम शाम को इकट्ठे बैठते थे। 5 बजे दफ्तर बंद हो जाना, उन्होंने मेरे पास आ जाना। हमने महाराज जी की बातों की चिंतन करना, विचार करना, कुछ डिस्कस करना, यही बात करते थे और कोई बात नहीं होती थी। तो मुझे कहते एक दफ़ा, कहते छोटे भाई आपने कभी किसी को मरते देखा? मैं क्या भाई साहब मैंने किसी को मरते तो नहीं देखा, जब मरा हुआ भी नहीं देखा। ये 78 की बात है। तब मेरे माता पिता जिंदा थे, सब ठीक ठाक, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो कहता मैंने देखा। मैंने क्या देखा? कहते मैं देखा कि आदमी जब मरता है, जान निकलती है, तो ये जो नाक है ना, ये टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा ऐसे, जा इधर को जा इधर को। मैं कहा वो क्यों होता है? बात बड़ी ऊंची कही उन्होंने। कहते जब जमदूत आते हैं लेने के लिए, तो वो उसको पूछते हैं कि तुमने क्या किया, किसी गुरु को धारण किया, कि साथ संगत की, कोई दान किया, कोई पुण्य किया, किसी गरीब की मदद की, तू तो लूटता ही रहा, अपना ही स्वार्थ देखा। तो वो कहता मैं क्या करता जी, बच्चे थे, लड़कियां थी, ये था वो था, तो इस नाक के लिए मैं सब कुछ करता रहा, मेरी इज्जत बच जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। तो कहते वो फिर जो नाक पर जूता मारते हैं जोर से, नाले प्राण काट लेंगे, नाले नाक पे जूता मार दे और नाक टेढ़ा हो जाता है। मैं कहते आपकी बात तो मुझे ठीक लगी, हो सकता है ये बिल्कुल ठीक हो और होनी भी चाहिए, ऐसी बात है। तो ये कहते हैं अंत में क्या होगा, आएंगे। और सुना देता हूँ, तो असली बात सुना देता हूँ जो मेरे पिताजी के साथ हुई। 1972 में मेरे पिताजी बीमार हुए, मैं बिलासपुर में था। और क्या हुआ कि लगभग 3 बजे के करीब वो 2 सफ़ेद कपड़ों वाले आए और मेरे पिताजी के शरीर को, सूक्ष्म शरीर को निकाला और ले गए। और कहाँ ले गए? जहाँ के सफ़ेद कपड़ों वाले बैठे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ उनके सामने हैं, तो लाइनें लगी हुई हैं, कुछ इधर लाइनें, तो मेरे पिताजी को भी लाइन में खड़ा कर दिया और पेशी हो रही वहाँ। तो वहाँ पिताजी ने मुझे याद किया कि बेटा तू इतने बड़े संत का बच्चा है, शिष्य है, बाबा जी को लेके आ, ये तो वहाँ मुझे ले आए, मेरा शीर तो वहाँ पड़ा है, जल्दी ला, ये तो उन्होंने मुझे ले आए ये।
तो मैं भी वहाँ पहुँच गया, बाबा जी भी पहुँच गए, और मैंने बाबा जी से कहा, बच्चा जी मैं तो अभी इनकी सेवा भी नहीं की और ये ले आए हैं, इनको कृपया छुड़वाओ। तो उन्होंने, मेरे पिता सतगुरु बाबा की निर्देश दिया, भाई इस जीव को वापस छोड़ कर आओ। जब वो दोबारा शरीर में आए तो उन्होंने मेरे भाई को बुलाया, जल्दी सरवण जल्दी आ, अपने प्रोफेसर को चिट्ठी लिख सुबह। तो उसके पास जिस थी उसने चिट्ठी सारी, मैंने जो जो पिता ने बोला सारा लिख दिया, यही हाल लिख दिया। तो मुझे तीसरे दिन चिट्ठी मिली 2 बजे। तो मैंने अप्लाई किया, कॉलेज में अप्लाई किया, और मैं और मेरी वाइफ, अगले एतवार था, शुक्रवार शनिवार एतवार आ गए। हम दूसरे दिन यहाँ पहुँच गए। महाराज जी कमरे में बैठे थे, मेरे उस वक्त 2 बच्चे थे, छोटे थे। महाराज जी बैठे, कुछ लेडीज़ बैठी थी, सत्संग के बाद लोग बैठ जाते थे उनके पास। तो मुझे देखकर महाराज जी हंसे, कहते बेटा आज कैसे आए? मैं कहा पिताजी आ गया। तो बच्चे इधर बैठ गए, बहू मेरी पत्नी उधर बैठ गई। मैं चिट्ठी निकाली, उनके चरणों में रख दी और मत्था टेका। हजूर ने चिट्ठी ली और रुक्का पी रहे थे, चिट्ठी ली और देखी। कहते बेटा जी तो पंजाबी में है, पढ़ के सुना। मैंने सारी पढ़ दी, ऐसे 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 हुआ। जब चिट्ठी खत्म, मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे उस वक्त जब मैं पढ़ रहा था। जब चिट्ठी खत्म हो गई तो महाराज जी ने हुक्का इधर कर दिया, एक तरफ कर दिया। वे कहते अब तू बता, मुझे पूछते, अब तू बता, तेरा पिता कहता है कि तू मेरे साथ वहां था, तू था? मैंने कहा मैं हाथ कान लगा। मैं कहा पिताजी मुझे तो पता भी नहीं, मुझे तो तब पता चला जब जो चिट्ठी आई। तो कहते अब ये पहले तेरे लिए है, तेरे लिए है कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं जाता हूँ, तो मैं तो जाता नहीं। तो अब तुम्हें साबित हो गया कि तू भी नहीं था। तो जब मैं नहीं था तो तू भी नहीं था, ये तू नहीं था तो मैं भी नहीं था, तो कौन था? फिर उन्होंने ये सवाल बताया। उन्होंने ये कहा कि तेरे पिता जो हैं वो बहुत ईमानदार आदमी होने चाहिए, हक हलाल की कमाई खाने वाले होने चाहिए, कोई हेरा फेरी उन्होंने ज़िंदगी में नहीं की होगी, झूठ भी नहीं बोलते होंगे, इसलिए उनको सफ़ेद कपड़ों वाले लेने आए। क्या कहा उन्होंने? इसलिए सफ़ेद कपड़ों वाले लेने आए। अगर उन्होंने कोई दुष्कर्म किए होते, 420 की होती, ये किया होता, वो किया होता, तो उनको बुरे शक्ल वाले लेने आते, डरावने वाले लेने आते। एक बात तो दूसरी साबित की उन्होंने कि हाँ ये ठीक है, जमराज भी है और धर्मराज भी है। धर्मराज के दूत इस रूप के होते हैं और जमराज के दूत डरावनी शक्ल के होते हैं, ये उन्होंने साबित कर दिया। और मैंने उसके बाद पिता की, देखो 1998 तक मैंने उनकी सेवा की, बहुत सेवा की। आनंदित में गए, बड़े आराम से चोला छोड़ा, उन्होंने कोई तकलीफ नहीं हुई। तो क्या साबित हुआ इससे कि अंत में आते हैं, लेने वाले आते हैं। कौन लेने वाले आते हैं? तुम्हारे कर्मों के अनुसार लेने वाले आते हैं। और जिन्होंने गुरु की संगत की है और गुरु की संगत करते 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 सतगुरु को प्राप्त कर लिया है, उनको कोई भी नहीं लेने आता। वो जैसे बदबूदा, जैसे पानी का बुलबुला ऐसे फूट जाता है, वो ऐसे ही फूटकर उसमें विलीन हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ने की कोशिश करो। वो कहीं नहीं जाते, वो तो चेतन का बुलबुला हो जाते हैं। यही मेरे दाता ने कहा, आई एम ए बबल ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं केवल क्या हूँ? मैं चेतन का एक बुलबुला हूँ। और जब उसकी मौज होगी, बुलबुला फूटेगा और बाजू में चली जाएगी, अग्नि में चल जाएगी, जल में चला जाएगा और आकाश में विलीन हो जाएगा। बाकी क्या रहा? इसलिए कहा जाता है संत ना पैदा होते हैं ना वो मरते हैं। संत का जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं। किसके लिए? आम दुनिया के लिए, जलते दुनिया को जलने से बचाने के लिए। लेकिन कौन सुनता है उनकी? कोई नहीं सुनता। इसलिए दाता दयाल ने लिख दिया, सुनते नहीं है गाफिल दुनिया के मेरा कलाम,
कितना दर्द से कहा, सुनते नहीं है दुनिया के मेरा कलाम, बेदार होके कहता हूँ तबीर ख्वाब की। मैं दुखी होकर जागता हुआ दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया क्या है, ये ख्वाब है और कुछ भी नहीं है। आगे चलिए। खटपट में उम्र गवाई, कर दो अब। तीरथ बरत रहा भरमाई। खटपटी है दुनिया, देखो क्या कर रही है। कोई देखा आपने? दुनिया को देखने को दिल ही नहीं करता। क्या देखना दुनिया का? खटपट बस, कभी इसका सोचा कभी उसका सोचा, किसी का काम न बन जाए, किसी का ये ना हो जाए, किसी का वो ना हो जाए। नथिंग। चलो आगे। खटपट में उम्र गवाई, तीरथ बरत रहा भरमाई। धर्म किस में रहा? चलो जी तीर्थ, चलो जी व्रत कर लो जी, चलो जी पानी दे आओ जी अंदर में, ये करो जी, फूल चढ़ाओ जी, आरती करो जी, ये करो जी। ये क्या है? कुछ भी नहीं। ये कुछ भी फायदा करने वाला नहीं है। अगर फायदा करने वाला होता तो सतयुग की दुनिया ही रह जाती। ये तो त्रेता की बात है भैया, ये द्वापर की बात कर रहे हैं। त्रेता में कहाँ थी? त्रेता में सिर्फ हवन यज्ञ होता था, द्वापर में मूर्ति आ गई। हम आज भी कलयुग में इतना एडवांस इंसान हो गया, चांद पर चढ़ गया, जिसको वो बेचारी मेरी बहनें आर्ट ऐसे करती हैं, अर्घ देती हैं, वहाँ तो आदमी पहुँच गया, जूते लेकर पहुँच गया, उसकी हम पूजा करते हैं। मंगल पर भी पहुँच गया, साइंस पहुँच गई है। कहाँ है मंगल ग्रह? कहाँ है? साइंस का युग है। आओ हम जरा इस माहौल में जीने की कोशिश करें जो साइंटिफिक है। ये धर्म जो है, ये राधा स्वामी मत साइंस है। दिस इज साइंस। किसकी? स्थूल की नहीं। बाहर की साइंस से स्थूल पदार्थ की है, बाहर की दुनिया की है। ये साइंस अंदर की दुनिया की है। ये अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया को बदल सकती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको बदलेगी? जो उसके संपर्क में आएगा और बदलना चाहता जो, वो बदलेगा। जो बदलना नहीं चाहता वो क्या बदलेगा? क्या कहा मैंने? आगे चलो। पाखंड बाग चितलाई, नहीं सूझी अपनी पराई। कौन अपना कौन पराया ये भी नहीं देखा। आगे। आए दिन मल मल हाथ, कष्ट से बहु पछतावे। बाद में हाथ कहते हैं, मल मल के हाथ कहता है मैं क्या कर लिया हूँ, मुझसे की हो गया, मुझसे गलती हो गई। ये ऐसे करते ना हाथ मल मल कर, तो कहते फिर कौन किसने? फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। कुछ नहीं होगा, इसलिए पहले ही खेत की बचत करो, पहले ही खेत की रक्षा करो। वो खेत कौन है? हमारा शरीर। हमारा शरीर, और शरीर में जो 5 चीज़ें हैं उन पर नियंत्रण करो। क्या? आँख, कान, मुख, शरीर के अंग, इन पर नियंत्रण अगर हो गया तो दुनिया बदल जाएगी। आँख बदल गई, सोच बदल जाएगी, सोच बदलेगी तो जीवन बदल जाएगा। इसलिए ये 5 कर्म इंद्रियाँ जो हैं ये मन को विचलित करती हैं, मन को विचलित करती हैं। इसलिए इनको पकड़ो पहले। इसलिए पंडित जी महाराज कहा करते थे, इसी आँख से हम अपनी पत्नी को देखते हैं, इसी आँख से अपनी बेटी को देखते हैं, इसी आँख से अपनी बहन को देखते हैं, और जब इसी आँख से किसी पराई औरत को देखते हैं तो इसका हाल क्या हो जाता है तुम खुद अंदाजा लगा लो। क्यों नहीं उसी आँख को सब में एक तरह से देखते हो? ये कहा करते थे मेरे दादा। इसलिए बात समझ में आ गई कि ऐ इंसान, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर जो कुछ है वो तब्दील होने वाला है, बदलने वाला है। उसके ऊपर कैसे विश्वास किया जा सकता है? जो ना बदलने वाली चीज़ है, जिसमें कोई तब्दीली नहीं आती, वो शरीर है बदलेगा, मन है वो भी बदलेगा, आत्मा प्रकाश रूप है वो बदलती नहीं है लेकिन अंधेरे में आ जाती है अज्ञान के कारण। और एक आगे चीज़ है जो तुम हो, तुम्हारा रूप बदलने वाला नहीं है। तुम वो हो जो ना जलता है न मरता है, अजर है, अमर है, अटल है, और वो ही उसी का नाम है सतगुरु। आगे। जग माया अगमा पाई,
नहीं कोई सगा सहाई। ये सब दुनिया बदल रही है। किस किस के साथ प्यार करोगे, क्या पता कब कहाँ किस मोड़ पर हम बिछोड़ा हो जाए, तो फिर रोना ही पड़ेगा ना, और क्या करना है। कहते अगमा पाइमीन बदल रही है, सेकंड, हर सेकंड में दुनिया बदल रही है आगे। जग माया अगमा पाई, नहीं कोई सगा सहाई। मतलब के बंधु भाई, झूठे बंद रहा बधाई। ये संसार जो है हमारा आपस में क्यों संपर्क है, कोई ना कोई लेना देना है, लेना देना और कुछ नहीं है। जिसका लेना है तुम ले लोगे, जिसका देना है तुम दे दोगे। जब लेना देना समाप्त हो गया, किताब बंद हो जाती है। तो ये सारा सिलसिला जितना है ये लेने देने का। अगर इसको कोई लड़का ऐसा पैदा हो जाता है जो तुम्हारा खा जाता है, सब कुछ बना बना बिगाड़ जाता है। कोई लड़का ऐसा पैदा हो जाता है जो बिगड़े हुए को भी बिगाड़ सवार जाता है। कोई पत्नी ऐसी मिल जाती है जो जीवन को स्वर्ग बना देती है। कोई पत्नी ऐसी मिल जाती है जो जीवन को नर्क बना देती है। मेरी बात समझ गए ना। ये सारा खेल हमारे अपने कर्मों का ही है और कुछ भी नहीं है। पता नहीं कितने कितने जन्म से हमारा आपस में संपर्क बना हुआ है, और जब वो लेन देन खत्म हो जाएगा वो संपर्क की तार भी टूट जाती है आगे। जब आया काल का समय, साथ ते कोई न जाएगा। बताओ। जब आया काल का समय, तब कोई साथ न जाएगा। हाँ, अंत समय कौन जाता है साथ। मैं जलंधर में था, मेरे एक बड़े दोस्त, बड़े मित्र थे, उनका देहांत हो गया, तो उनके लड़के ने मुझे वहाँ बुलाया। तो वहाँ मैं एक शेर कह दिया, दुनिया से जब चलेगा कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मैं तो यहाँ तक बोल दिया। तो जब वो सारा खेल खत्म हो गया तो एक बुजुर्ग आए मेरे पास, कहते बेटा जी आपसे एक बात करूं। मैं क्या, हाँ जी, मेरा तो खुला दिल है। कहते नहीं, कपड़े नहीं साथ जाते, सब कुछ जल जाएगा, संस्कार जरूर साथ जाते हैं। मेरी आँख खोल दी उसने, कर्म जाएंगे साथ। ही टोल्ड मी। मैंने उनको नमस्कार किया। मैंने कहा मेरी गलती थी, मैं ये बात आपने जो मुझे बताई ये मैं भूल गया था। कपड़े नहीं, ढाई कर नहीं जाएगा, बल्कि कर्म भी साथ जाएंगे। सिर्फ कर्म साथ जाते हैं, बाकी कुछ भी साथ नहीं जाता। वहाँ कुछ भी नहीं पूछा जाता। मेरे एक प्रोफेसर होते थे मेरे, बहुत अच्छे भंडारी साहब यहाँ रहते थे। उन्होंने MM में मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाई, तो मेरे साथ बड़ा प्रेम था उनका। तो हमने एक दफ़ा पिकनिक पर गए, यहाँ चौहाल से ऊपर जाकर एक पहाड़ में एक जगह है, पीर की जगह है, तो उसके साथ ही ये चो चलता था पानी। तो वहाँ हम आम ले गए थे, आम खाए उस पानी ठंडे में। तो वहाँ 12 टहनी खेली है। 12 टहनी खेलते थे ना, मैं भी और प्रोफेसर साहब ने, मैं MA पास कर ली थी तब। तो उन्होंने कहा कमल आपको पता है कि वहाँ हमारा किसी ने नहीं पूछना कि तू MA पास किया कि PhD की है। मुझे याद है अभी तक भी। वहाँ जब हम जाएंगे तो वहाँ उसने ये नहीं पूछना धर्मराज ने तुमने MA पास की कि PhD की है। मैं कहा सर बात आपने, फिर क्या पूछेंगे, कर्म पूछेंगे, तूने कर्म क्या की है। मैं नहीं बोलता। तो यहाँ भी स्वामी जी महाराज, दाता दयाल, मेरे दादा गुरु महाराज क्या कहते हैं, फिर पढ़ो यही लाइन। मतलब के बंधु भाई, झूठे बंद रहा बधाई। जब आया काल का समय, साथ तेरे कोई न जाएगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर वालों से कहो कि तुम मेरे ने ये ना, प्ले द पार्ट। अपना काम जो तुम्हें कुदरत ने दिया है, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, वो करो। उसमें फंसना नहीं है। ड्यूटी समझ के करो, अपनी ड्यूटी समझ के करोगे तो बच जाओगे। अगर ड्यूटी नहीं करोगे, मोह में आके करोगे तो फिर फंस जाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम ये बात समझ लें, वैराग आ जाएगा।
वैराग आ जाएगा कि कोई नहीं सहाई, तो फिर तो घर ही गया खत्म। अरे जब तक हैं तो तब तक सभी हमारे हैं। जब तक हम शरीर में हैं, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, भाई भी हैं, बहनें भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो क्या तुम उनको छोड़ जाओगे? वो गलत है, वो शिक्षा गलत है। संत मत इस क्या कहा संतों ने, क्या कहा? सतगुरु पूरा पाया पूरी पाई मत, हसंदियाँ खडंदियाँ पहनदियाँ पिछे पाई मुक्त। हंसना भी है, खिलना भी है, और बच्चों ने बिच भी रहना, और कर्म भी सारे करने, और फिर अपने आप को समझना कि ये मेरा घर नहीं है। क्या कहा मैंने? तो ये अगर कोई जो लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं ये है, उनके अपने डेरे देखो किन्ने किन्ने बनाए हैं। आप तो बड़ी बड़ी गड्डियाँ चलाते हैं, लोगों को कहते कुछ भी नहीं। दुनिया दुनिया सब कुछ है, यही है सब कुछ, यही स्वर्ग है, यही नरक है। इसको स्वर्ग बना लो प्रेम से, और यहाँ खुशी से जीवन गुजारो। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ जो ये कहते हैं कि कोई नहीं दुनिया सानू दे जाओ सब कुछ, बाकी तुसी भुखे मरो। ये गलत है, बात समझ गए मेरी? ऐसा नहीं, ये शिक्षा निराशा की है। हमारी संतों की शिक्षा निराशा की नहीं है। खुशी से अपनी ड्यूटी दो, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, सब काम करो और खुश रहो। लेकिन जो सतगुरु ने बात बताई उसको अपने दिमाग में रखो, उसको प्रकट करने की जरूरत नहीं है। बात कहा मैंने, क्या कहा आपको? आगे चलो। धन दौलत माल खजाना, घर बार मुल्क मैदाना। अब उन्होंने ये कहा, दाता दयाल जी ने ये बहुत आखिर में शब्द लिखे हुए हैं, आखिरी शब्द हैं ये। जब वैराग आ गया, हम तो अभी वैरागी नहीं है भाई, दुनिया में रहते हैं, आप सभी परिवार वाले हैं। धन भी चाहिए, माल भी चाहिए, गाड़ियाँ भी चाहिए, अच्छा मकान भी चाहिए, एसी भी लगे होने चाहिए, बच्चे भी पढ़े लिखे होने चाहिए। क्या नहीं चाहिए? क्या कहा मैंने अभय कुमार? हम कोई सन्यासी थोड़ी हैं, हम कोई भिखारी थोड़ी हैं, हम तो शहंशाह हैं। हम शहंशाह के दरबार में बैठे हैं। हमारे घर में जो आए वो खाली ना जाए। क्या कहा मैंने? सबका भला चाहो, सबकी मदद करो, प्रेम से रहो, आपस में प्रेम, अपने घर का भला चाहो, अपने पड़ोसियों का भला चाहो, अपने शहर का भला चाहो, अपने देश का भला चाहो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। समझ गए ना? तुम भी खुश रहो, दूसरे भी खुश रहें। क्या कहा मैंने? ये जो बात है, ये तो जब नज़दीक चले जाए आदमी, नज़दीक पहुंच जाए कि अब चोला चले जाना है, तो फिर वो छोड़ देता है सब कुछ के ये अब मेरा नहीं है, मेरा घर कहीं और है। दूर गगन मेरा घर है संतो, दूर गगन मेरा घर है। वो नहीं, जब तक हम शरीर में हैं, शरीर की देखभाल करो, सेहत का ख्याल रखो, कम खाओ और कम सो, भजन करो जितना हो सकता है, और दूसरों की मदद करो जितनी हो सकती है। कभी ऐसे हाथ ना करो, ऐसे करो, ऐसे, तुम्हें धन की कमी नहीं रहेगी। ये मेरा तजुर्बा है। आपको क्या कहा? आप बोलो आगे। धन दौलत माल खजाना, घर बार मुल्क मैदाना, व्यवहारिक ताना बाना, तूने भेद नहीं इनका जाना। मैंने जान लिया व्यवहार क्या है, कि ये एक रोल है, एक पार्ट है जिंदगी का, जो मुझे दाता ने दिया वो मैंने पूरा करना है। बस उस पार्ट को पूरा करो। और देखा नहीं है ड्रामा? क्या ड्रामे फिल्म देखे, वो बंद सन के आते हैं, नाच के चल जाते हैं, और फिर जब स्टेज से उतर जाते हैं तो फिर वो असली वो ही हो जाते हैं जो पहले होते हैं। हमारा रूप कुछ और है। हम आए हैं दुनिया का कर्म करने के लिए आए हैं। हम यहाँ हम नहीं हैं आए जहाँ तेरी इबादत करने। दाता दयाल मेरे दादा गुरु कहते, हम नहीं हैं आए जहाँ तेरी इबादत करने, हम हैं आए यहाँ तेरे बंदों की खिदमत करने। ये है असलियत। हम यहाँ आए हैं इंसानियत की सेवा करने के लिए। जिस लेवल पर भी कर सकते हो, शरीर के साथ भी कर सकते हो, मन के साथ भी कर सकते हो, धन के साथ भी कर सकते हो, विद्या के साथ भी कर सकते हो, ज्ञान के साथ भी कर सकते हो, और अगर कुछ भी तुम्हारे पास देने को नहीं है तो मीठे बोलों से कर सकते हो। किसी के साथ मीठे बोल कर बात कर लो,
उसको समझा दो, उसको शांति मिल जाती है। क्या कहा मैंने? ये है हमारी भक्ति। वो क्या बैठ के कान बंद करके बैठ गए और सारा दिन दुनिया ना धोखा किया, फरेब किया, झूठ बोलिया, वो क्या फायदा हुआ? सुबह गए, गड़बी ले गई, जाके पाती मंदिर च पा देती, फिर उन्होंने लाता ताला, बाकी जो मर्जी करो, ये क्या फायदा हुआ? वो देखता है, तुम्हारे हर कर्म को देखता है, वो तुम्हारी हर हरकत को देखता है। तुम उससे चोरी नहीं कर सकते, कभी चोरी नहीं कर सकते। इतना ख्याल रखना, वो हमारे साथ है, वो हमारे हमेशा साथ है। जब ये विश्वास आ जाएगा तुम्हें कभी बुरा कर्म नहीं करोगे। आगे चलो। व्यवहार का ताना बाना, तूने भेद नहीं निका जाना, पर भरम फांसी के फंद गला, जम खड्डे के हाथ से कटावे। हाँ, वो होगा उनके लिए जम, हमारे लिए नहीं। आगे चले। जो साथ संगत में आ गया उसके लिए जम कैसे आएगा? ये सीन आपके सामने आएगा क्योंकि तुमने इस स्कूल में एंट्री कर ली है। जो सत्संग में गया वो भी सीन सामने आएगा, कभी हो नहीं सकता। वो सीन आएगा तो तुम बच जाओगे। आगे चलो। राधा स्वामी जग में आए, भक्ति मत का पंथ चलाए। राधा स्वामी जग में आए, भक्ति मत पंथ चलाए। गत सूरत शब्द धुन गाए, दुखियों को अंग लगाए। बस क्या, ये संत मत किन के लिए? दुखियों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं, धनियों के लिए नहीं। जो मन से दुखी हो गए उनके लिए, जिनको मन बहुत तंग करता है। तो संत आए, राधा स्वामी दयाल आए। राधा स्वामी क्या है? जिसके अंदर राधा ने स्वामी को पहचान लिया, वो राधा स्वामी है। राधा स्वामी कहने से राधा स्वामी नहीं बन सकते। जिसने अपने घट में जाकर उस शब्द को सुन लिया जो राधा सुनती है, जो हमारी सुरत सुनती है, और वहाँ पहुँच जाता है, वो राधा स्वामी है। तो ऐसे कह के मैं राधा स्वामी, मैं ब्यास वाले मानवता मंदिर में चंगा समझते और बाकी जड़े है वो दूसरे में चंगा समझ। काले राधा स्वामी हुए एक दूसरे नाल नफरत। और मैं तो राधा स्वामियों ने भी लड़ते हुए देख लिया आपस में, वो भी लड़ते हैं। निरंकारी वो दूसरे ने लड़ते। क्या हो गया? इंसान मालिक बख्श ले, दया करे। मेरी तो यही प्रार्थना रहती है, ऐ मालिक, ऐ सच्चे पिता, मेरे देश की रक्षा कर। इसमें बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े महात्मा आए, गुरु गोविंद सिंह जैसे महान पुरुष आए, जिन्होंने कह दिया एक पिता एक किसके हम बालक। इससे परे कौन क्या कुछ कह सकता है? एक पिता एक किसके हम बालक, हम उसके ही हैं सारे के सारे। हम उस सागर की बूंद हैं, वो सागर बड़ा विशाल है, हम सब उसकी बूंद हैं, और उसी में हमने जाकर समा जाना है। इसलिए उसका ख्याल रखो कि हमारे सिर पर एक पिता है। बस तुम सुखी रहोगे। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आप लोग जिसके विचार से आते हो वो मालिक मेरा पूरी करे। आप सबके लिए मेरी हार्दिक शुभकामना। आपको शारीरिक तंदुरुस्ती मिले, मानसिक शांति मिले, और आपके घरों में प्रेम रहे, सुख रहे, शांति रहे। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।